बड़ी बात मेरे लिए है ये कि आप लोगों ने यहाँ खड़ा कर दिया लाके। आप ही लोग हैं, किसी को भी यहाँ खड़ा कर सकते हैं, वरना यहाँ वाले कुछ नहीं है, आप ही है सब कुछ। और ये उसका करम है साहब। मैं चुप हूं, मैं चुप हूं, मुझे खामोश ना समझो। मैं चुप हूं, मुझे खामोश ना समझो। इतिहास को फिर दोहराया जाएगा, इतिहास को फिर दोहराया जाएगा। जो जहां था उसे वहीं लाया जाएगा। साहब, मुझे गुड्डू भाई की तरफ से धमकी, मुझे पीटने का हो रहा, मैं अपने आप को चुप कर रहा। लेकिन इन्होंने जो कहा था वो कह रहा मैं। इन्होंने मुझे इसलिए भेजा था कि जिंदगी दर बदर और बस, जिंदगी दर बदर और बस, एक नस टस से मस और बस। खुर्रम भाई, 5 मिनट के अंदर हमारे मेहमान हमारे बीच में होंगे। एक ट्रॉली यहाँ कारगिल गेट के सामने फंसी हुई है और उसके बाद ये बाकायदगी के साथ मुशायरा शुरू हो जाएगा। आप भी बोल दो ना, दो चार शेर। हजरत, जैसा कि मंसूर भाई ने कहा, कुछ मेहमान हमारे आ चुके हैं जो हमारी फहरिस्त का हिस्सा थे, हमारी फहरिस्त की रौनक थे। जनाब जौहर कानपुरी साहब आ चुके हैं, महशर आफरीदी साहब आ चुके हैं, नदीम फर्रुख साहब आ चुके हैं, खुर्शीद हैदर साहब आ चुके हैं, अल्ताफ जिया साहब, नदीम शाह साहब, जहाज देवबंदी साहब, काशिफ रजा साहब, बिलाल सहारनपुरी साहब, अमजद आतिश साहब, शबीना अदीबी साहिबा हमारी इस महफिल में आ चुकी हैं। बहुत जल्द हमारे बकिया शोरा भी अब आपकी इस महफिल का हिस्सा होंगे। मैं एक मरतबा फिर गुल मोहम्मद से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और 2-3 शेर के साथ जरा सा फिर अपने, क्योंकि जो सामाइन अब से आधा घंटा पहले थे वो अब उसमें इजाफा हो चुका है। माशाल्लाह लोग एक जम्मे गफीर की शक्ल में हमारी इस मुशायरे का हिस्सा बन रहे हैं। मैं तमाम लोगों का इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ और वादा करता हूँ इंशाअल्लाह 10-15 मिनट में मुशायरा आपके हवाले होगा। गुल मोहम्मद से गुजारिश करता हूँ कि एक मरतबा फिर तशरीफ लाए। भाई भेज दीजिए गुल मोहम्मद को। इरशाद प्रधान भी हमारे बीच पहुंचे हैं। हमारे पार्षद साथी और रंगारंग कार्यक्रम के संयोजक आली जनाब गुलजेब खान भी पहुंचे हैं। यंग तिरंगा क्लब के पूरी टीम हमारे बीच में, उस्मान भाई, जावेद भाई पहुंचे हैं, उनका भी स्वागत। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गजल का मतला और चंद शेर पेश करता हूं। किस्मत बताएगी ना ये गुर्बत बताएगी, किस्मत बताएगी ना ये गुर्बत बताएगी, किस्मत बताएगी ना ये गुर्बत बताएगी। क्या है मकाम सब्र का शिद्दत बताएगी, क्या है मकाम सब्र का शिद्दत बताएगी। और ये शेर पेश करता हूं। मैं यार हुस्न खूब है सीरत नहीं पता, मैं यार हुस्न खूब है सीरत नहीं पता, मैं यार हुस्न खूब है सीरत नहीं पता। बैठो तो पास आपकी सोहबत बताएगी, बैठो तो पास आपकी सोहबत बताएगी। शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत। और ये शेर पेश करता हूं और मंसूर बदर साहब को नजर करता हूं शेर। क्यों इश्तिहार देता है शोहरत के वास्ते,
क्यों इश्तिहार देता है शोहरत के वास्ते, क्यों इश्तिहार देता है शोहरत के वास्ते। किरदार का उरूज तो खिदमत बताएगी, किरदार का उरूज तो खिदमत बताएगी। और एक शेर और सुन लीजिए। लाखों कमा के भी तू परेशान है किस लिए, लाखों कमा के भी तू परेशान है किस लिए, लाखों कमा के भी तू परेशान है किस लिए। पाकीज़ा कर कमाई तो बरकत बताएगी, पाकीज़ा कर कमाई तो बरकत बताएगी। शुक्रिया जनाब मोहम्मद। शुक्रिया। आगे मुझे लग रहा हमारे बीच में जिस पल का हमें इंतजार था, हमारे मेहमान आली जनाब अजय गुप्ता साहब, आली जनाब अनिल गुप्ता जी, आली जनाब महेंद्र तनेजा जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं और कुछ ही पल में हमारे बीच में होंगे। मेरी मुशायरा की वॉलंटियर टीम से दरखास्त है अदब के साथ उन्हें स्टेज पर ले आए। भाई मेरी दाई वाली तरफ जाने वाले लोग, ये मुशायरा आपके लिए है भाई, इतना शोर क्यों मचा रहे हैं आप? 5 मिनट के अंदर बाकायदगी के साथ मुशायरा शुरू हो रहा है, आप ही के लिए महफिल सजी है। और आप ये देखिए जो मुशायरा अदनान भाई, जो मुशायरा 11, साढ़े 11, 12 बजे होता है, 10:15, 10:30 स्टार्ट हो रहा है। 1 घंटा हम पहले से स्टार्ट कर रहे हैं ऐसे इस मुशायरे को। तो हमारे बीच में मेरी उनसे दरखास्त थी, उन्होंने अपना दुबई का कार्यक्रम छोड़ दिया और अजय गुप्ता जी, महेंद्र तनेजा जी, अनिल गुप्ता जी और उनके साथी हमारा छोटा बच्चा सैश पहुंचा है। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए भैया। हमारे शहर क्या, हमारे हिंदुस्तान की में जिन्होंने हमारे मुल्क का नाम रोशन किया है वो अजय गुप्ता जी आज हमारे बीच में होंगे। मेरी दरखास्त है वॉलंटियर टीम से कि अजय जी को, अनिल जी को, महेंद्र जी को, सैश भाई को, मसूद भाई को इज्जत के साथ स्टेज पर ले आए। आइए जीजा जी, अनिल जी। हमारे मेहमान कराम जनाब अजय गुप्ता साहब तशरीफ ले आए हैं। आज की इस महफिल के सदर आली वक़ार मोहतरम महेंद्र तनेजा जी से भी तशरीफ ले आए हैं। मैं चाहता हूं कि जरा सा तालियां बजाकर अपने होने का एहसास दिलाएं, उन्हें इस्तकबाल करें आप तमाम लोग। अगले 2-3 मिनट में इंशाल्लाह ये मुशायरा आपके सपुर्द होगा। लीजिए हजरात, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदारत करेंगे, सदारत। हमारे सबको सलाम कर दो। ये हमारा अजय भाई का बेटा है, ये आपसे रूबरू होना चाहता है। सलाम करो, नमस्ते कर रहे हैं आपको। आप भी तालियों के साथ जवाब दे दीजिए जरा साहब, अच्छा लगेगा। चलिए, हाँ, मैं आज के इस महफिल का बाकायदा आगाज करने का जो है इजाजत चाहता हूँ।
मैं आज के प्रोग्राम की सदारत के लिए कि जैसा कि हमारे दावतनामों में कार्ड में नामजद थे आली जनाब महेंद्र तनेजा साहब, सीनियर लीडर कांग्रेस, मैं आज के प्रोग्राम की सदारत के लिए उनका नामे पेश करता हूं। आप जरा तालियों के साथ उनका इस्तकबाल कीजिए। मुशायरा आपके हवाले होना चाहता है। मैं अपने तमाम मेहमानान कराम को और बिलखुसूस आज के मेहमान खुसूसी जनाब अजय गुप्ता साहब और मोहतरम योगेश दहिया साहब, आज के सदर अली वकार जनाब महेंद्र तनेजा साहब और तमाम मौजूदीन से गुजारिश करूंगा कि वो आज का रिबन काट के अनिल गुप्ता जी माफ कीजिएगा, अनिल गुप्ता। मेरी दरखास्त है अजय भाई से, जीजा जी अनिल जी से, महेंद्र जी से, योगेश भाई से, गुड्डू भाई से, नवाजिश भाई से, तमाम पाली भाई से आए और इस रस्म को अदायगी करें। भाई जरा तालियां बजाते रहे थोड़ा सा अपने, ये बड़ा मुशायरा है, तारीफी मुशायरा है। चलिए शमा रोशन के लिए भी सल्लम में हदिया नात पेश करके मुशायरे का आगाज कर रहे थे। मैं बताना चाहता हूं मेरे आका की तारीफ और तौसीफ में सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों ने अशार कहे हो। हमारे तमाम बिरादरान वतन जो दूसरे मजाहिब के मानने वाले थे, उन्होंने भी मेरे आका को मोहसिन इंसानियत मान के उनकी तारीफ और तौसीफ में अशार कहे हैं। शेर हिंदुस्तान के मशहूर शायर जनाब चंद्र प्रकाश जौहर बिजनौरी ने कहा कि मैं हिंदू हूं मगर ईमान रखता हूं मोहम्मद पर, कोई ईमान तो देखे मेरी काफर अदाई का। अगर मैं एक शेर आपको और सुना दूं हिंदुस्तान के मशहूर संगीतकार रविंद्र जैन का, तो रविंद्र जैन ने कहा कि तुम अपने दिल में मदीने की आरजू रखना, फिर उनका काम है जज्बे की आबरू रखना। हजरात गिरामी, मैं सिर्फ आपको यह बताना चाहता हूं कि दुनिया में मोहब्बत करने वालों की तादाद कल भी ज्यादा थी, आज भी ज्यादा है। चंद अगर नाकबत अंदेश लोग कोई नफरत की चिंगारी फैलाने की कोशिश भी करते हैं तो हमारी महफिलें उनका इस तरह से जवाब देती हैं कि मुशायरे की महफिल है, सहारनपुर शहर है और मुशायरे की जो सदारत फरमा रहे हैं वो महेंद्र तनेजा जी हैं। मुशायरे के मेहमान खुसूसी अजय गुप्ता जी हैं। हिंदुस्तान भर के मशहूर शायरों के साथ में तमाम हिंदू मुसलमान मिलकर मुशायरे की महफिल को कामयाब बनाने के लिए सहारनपुर के इस इस्लामिया कॉलेज के मैदान में जमा है। यही हमारे मुशायरे की कामयाबी की जमानत है और हमारी मुल्क की साझी विरासत की पहचान। मैं इसके लिए आपके शहर को मुबारकबाद पेश करते हुए गजल के पहले शायर से आपकी मुलाकात कराना चाहता हूं। अदरान भाई, अब गजल का दौर शुरू हो रहा है और इतने अच्छे नाते पाक के शेर सुनने के बाद मेरी कैफियत ऐसी है जैसे किसी मरीज को उसके आखिरी वक्त में आबे जमजम पिला देने के बाद पेप्सी पीने का हुक्म दे दिया गया हो। लेकिन बहरहाल हमें यह काम करना है और गजल के दौर को शुरू करना है, तो आपसे एक शेर अर्ज करूं। कल दिन भर किसने मुझको महकाया था, कल दिन भर किसने मुझको महकाया था, अब याद आया तुमसे हाथ मिलाया था, अब याद आया तुमसे हाथ मिलाया था। गजल की इस लहजे की तर्जुमानी के लिए एक नौजवान को बुला रहा हूं जो आपके सामने इस तरह से शेर सुनाएगा कि तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने तोड़ डाला है, ये टुकड़े मैं नहीं लूंगा, मुझे फिर दिल बना कर दो। तो आइए हजरात गिरामी, एक नौजवान से उसके दिल के जज्बात समझते हैं और मोहब्बत करने की उम्र में उसका दिल कितनी तेजी से धड़कता है इसका अंदाजा लगाते हैं। मुलाकात करते हैं नदीम अनवर से। मैं उनसे गुजारिश करता हूं तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। जनाब नदीम अनवर।
अस्सलाम वालेकुम। सदर साहब से इजाज़त। इरशाद। सबसे पहले कि मंसूर बदर साहब को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। बड़े भाई पार्षद समीर अंसारी साहब और औसाफ गुड्डू साहब 20 दिन से लगातार इस ग्राउंड में जो उन्होंने मेहनत की हैं वो सोशल मीडिया पे आप लोगों के सामने हैं। तो मैं एक मतला और 2 शेर आपकी खिदमत में हाजिर करता इरशाद, हूँ। इरशाद। मुलाज़ा कर अदनान भाई आवाज आई, मतला हाजिर करता हूँ। ये माइक हालांकि बहुत सेंसिटिव है, लेकिन उसके बाद भी इस वक्त आपको बिल्कुल ऐसे पढ़ना है जैसे इस माइक के सामने आप इमरान हाशमी बन के खड़े हो जाएं। बहुत शुक्रिया। फिर आप अपना कलाम सुनाएं। मोहतरम जनाब जी। डॉक्टर नवाज देवबंदी साहब और इरशाद। जौहर कानपुर साहब, मशर साहब, काशिफ रजा साहब, डॉक्टर नदीम शाह, सबकी दुआएं चाहता हूँ। मतला हाजिर करता हूँ। मुलाजा करें इरशाद, कि इरशाद। जमीन पर चांद बिछा दूं, आहा, जमीन पे चांद बिछा दूं, नजर को जाम करूं। आह, मंसूर बदर भाई, आपने प्रोफेसर वसीम साहब का जिक्र, डॉक्टर नवाज साहब का जिक्र, मैं मतला पेश करता हूं कि जमीन पे चांद बिछा दूं, नजर को जाम करूं, वाह तो जाए किसी दिन ये एहतमाम करूं। जमीन पे चांद बिछा दूं, नजर को जाम करूं, वाह तो जाए किसी दिन ये एहतमाम करूं। तुम्हारे शहर के जर्रे भी सब सितारे हैं। और साहब भाई गुड्डू भाई के तुम्हारे शहर के जर्रे भी सब सितारे हैं। किसे गले से लगाऊं, किसे सलाम करूं, किसे गले से लगाऊं, किसे सलाम करूं। गजल का शेर पेश करता हूं दोस्तों, मुलाजा करें कि जरूरतें मुझे आवाज दे रही हैं मगर, नदीम भाई, जरूरतें मुझे आवाज दे रही हैं मगर, तेरे ख्याल से फुर्सत मिले तो काम करूं, तेरे ख्याल से फुर्सत मिले तो काम करूं। एक मतला तरन्नुम से मैं हाजिर करता हूं, मुलाजा करें। इरशाद। यादों को तेरे दिल से निकलने नहीं दिया। शरीक हो जाए। आहा, निकलने नहीं दिया, सूरज तेरे ख्याल का ढलने नहीं दिया, ढलने नहीं दिया। फिर आज तुमने चेहरे पे चेहरे पे जुल्फे बिखेर ली, जुल्फे बिखेर ली। फिर आज तुमने चांद निकलने नहीं दिया, निकलने नहीं दिया। ये शेर मंसूर बदर साहब के हवाले से पेश करता हूँ। इरशाद। समीर अंसारी साहब मुलाजा करें। इरशाद। जिद्दत में गामज़न हूँ रिवायत के साथ साथ। क्या कहना? उनके वालिद मोहतरम ने भी 24 या 25 मुशायरे कराए और फिर वो सिलसिला जारी है। पेश करता हूँ, मुलाजा इरशाद, करें। इरशाद। जिद्दत में गामज़न हूँ रिवायत के साथ साथ, रिवायत के साथ साथ। मैंने मिजाज फिक्र बदलने नहीं दिया, बदलने नहीं दिया। एक मतला और 2 शेर पढ़ के अपनी जगह लेता हूँ, मतला हाजिर करता हूँ। भाई एक दिन नदीम अनवर, मैं एक बात आपको बताऊं, मुशायरा जब शुरू होता है गजल के पहले शायर को बुलाया जाता है। उस वक्त मुशायरे की उम्र 17 वर्ष की होती है। 17 साल का मुशायरा होता है, जवान होने के दरवाजे पे खड़ा होता है। उस वक्त जरा सा आप अगर थोड़ी सी चुलबुली और रोमांटिक सी शायरी सुनाए तो मुशायरे की सेहत के लिए बहुत बेहतर फैसला होगा। मेरे ख्याल से ये ज्यादा अच्छा होगा। तो एक गजल का एक शेर और एक मतला आप ऐसा छांटे जिसमें आपकी उम्र 19 साल की नजर आए। आपने झूठ की बढ़ चढ़ के पजीराई की, क्या करे जीत
मगर हो गई सच्चाई की। वाह, 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 वाह। वाह, वाह। क्या करे जीत मगर हो गई सच्चाई की। वाह, वाह, और कैसे मैं आहा, बताता कि कयामत क्या है, और कैसे मैं बताता कि कयामत क्या है। मैंने तस्वीर बना दी तेरी अंगड़ाई की। वाह, 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 वाह। हजरात गिरामी, जनाब नदीम अनवर। हाँ, अच्छा अच्छा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक ही बात है, उन्होंने आपके लिए कहा है, आप इस्तकबाल कर दें, कोई बात नहीं। नदीम अनवर के लिए ये खुशी की बात है, और आप भी जरा तालियां बजा दें तो नदीम अनवर का और हौसला बढ़ जाएगा। नदीम अनवर को यहाँ एजाज दिया जा रहा है, खास तौर से मेला गोघाल के इस तारीखी मुशायरे में। चलो एक मतलब सुना दो। अब आपको शॉल मिली है तो इतना तो हक बनता है कि एक मतलब आपको सुनाया जाए। ये नहीं कि इस जहां में मंसूर भाई की फरमाइश है, एक मतलब एक शेर की, फिर मैं अपनी जगह लेता हूँ। इरशाद इरशाद है। ये नहीं कि इस जहां में वाह। कोई फिर मिला नहीं है। आहा। वाह, ये वाह। नहीं कि इस जहां में कोई फिर मिला नहीं है, कोई फिर मिला नहीं है। तेरे बाद सच तो ये है कहीं दिल लगा नहीं है। वाह, वाह, ये वाह। नहीं कि इस जहां में कोई फिर मिला नहीं है। आखिरी शेर आपकी जहमत है, तो इरशाद, मैं अपनी इरशाद। जगह लेता हूँ, मुलाजा करें। इरशाद। गुड्डू भाई, समीर साहब, मैं करूं जो बद्दुआ भी यह किसका नाम लेकर, मैं करूं, मुलाजा करें भाई, मैं करूं जो बद्दुआ भी आपका मेहमा खफा, आपका मेहमा खफा होकर गया है आपसे। इस गलत फहमी में ना रहना दोबारा आएगा। इस गलत फहमी में ना रहना दोबारा आएगा। क्या कहना? अर्श तक मजलूम की आहें पहुंचने लग गई। अर्श तक मजलूम की आहें पहुंचने लग गई। अर्श तक मजलूम की, अर्श तक मजलूम की आहें पहुंचने लग गई। जालिमों की अब तबाही का इशारा आएगा। जालिमों की अब तबाही का इशारा आएगा। क्या कहना? ये तुम्हारे इम्तिहान देने के ऊपर बात है। तुम्हारे इम्तिहान देने के ऊपर बात है। ये तुम्हारे इम्तिहान, ये तुम्हारे इम्तिहान देने के ऊपर बात है। क्या कहना? जैसा दोगे इम्तिहान वैसा नतीजा आएगा।
जैसा दोगे इम्तिहान वैसा नतीजा आएगा। क्या कहना? मक्ता आपके खिदमत में। इरशाद। भाई रात दिन इस जुस्तजू में कट रहे हैं दोस्तों। रात दिन इस जुस्तजू में कट रहे हैं दोस्तों। रात दिन इस जुस्तजू में, रात दिन इस जुस्तजू में कट रहे हैं दोस्तों। मीर जैसा शेर कब है दर को कहना आएगा। मीर जैसा शेर कब है दर को कहना आएगा। जज़ाकल्लाह। हजरात गिरामी, मुरसलीन हैदर साहब अपने कलाम से नवाज रहे थे। इससे कबल के मैं अगले शायर से आपकी मुलाकात कराऊं, दो मेहमानों का जिक्र करना चाहता हूं। शायान मसूद साहब और जनाब संदीप राणा जी, जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी, हमारे बीच में यहाँ मौजूद है। हम उनका इस्तकबाल करते हैं। दूसरा ऐलान, डॉक्टर प्रवीण शर्मा और डॉक्टर पंकज खन्ना जी हमारे मुअज्जिज मेहमान हैं, वो बराए करम डाइस पर तशरीफ ले आए। हमारी फहरिस्त में एक नाम का इजाफा और हुआ, मोहतरमा हिमांशी बाबरा जी हमारे बीच में डाइस पर तशरीफ ले आई हैं। हम उनका इस्तकबाल करते हैं। अब एक बात आपसे अर्ज करनी है, वो ये है, बहुत जरूरी ऐलान ये है, हमारे जो टेंट ऑपरेटर हैं उन्होंने मेरे पास ये इत्तला पहुंचाई है कि इस मैदान में 3 महीने से जिस तरह से पानी भरा हुआ था, स्टेज को बनाने में बड़ी मेहनत से टेंट ऑपरेटर ने बड़ी मुश्किल और बड़ी मेहनत के बाद ये स्टेज बना पाई है। स्टेज उतनी मजबूत नहीं है कि इस पर बहुत सारा वजन डाल दिया जाए, बहुत सारा भार डाल दिया जाए। तो मेरी गुजारिश है कि कम से कम लोग ही स्टेज पर रहें और इस पर बहुत ज्यादा वजन न डालें, ताकि स्टेज मुस्तहकम बना रहे और मुशायरा ऐसे ही आराम के साथ चलता रहे। अब मैं अपनी फहरिस्त की तरतीब में थोड़ा सा उलट फेर करके आपको चौंकाने जा रहा हूं। अभी आप मुरसलीन हैदर को सुन रहे थे, हैदर से याद आया कि मेरी फहरिस्त में एक और हैदर है जिसको अब मैं बुलाने जा रहा हूं। समझ गए आप किसे बुलाने जा रहा हूं? तो आप अहमद कमाल परवाजी के ये 4 मिसरे सुन लीजिए कि तुझसे बिछड़ूं तो तेरी जात का हिस्सा हो जाऊं, तुझसे बिछड़ूं तो तेरी जात का हिस्सा हो जाऊं, जिससे मरता हूं उसी जहर से अच्छा हो जाऊं। तू मेरे साथ है ये सच तो नहीं है, लेकिन मैं अगर झूठ न बोलूं तो अकेला हो जाऊं। आइए हजरात गिरामी, गजल की जबान में आज की सच्ची कहानियों को तस्वीर बनते हुए देखते हैं और मुलाकात करते हैं जनाबे खुर्शीद हैदर से। तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें जनाबे खुर्शीद हैदर। हजरत हाँ, भाई आमादा हो गए नहीं आप अभी तक? बड़े खामोशी सी। हमारे 2 शायर बेचारे ऐसे चले गए बिल्कुल, है ना, खामोशी के साथ। और ये देखिए जो माइक पे आता है फनकार, वो आपसे कुछ तवक्कात रखता है, कुछ उम्मीदें रखता है। तो जाहिर है जैसे उसकी शायरी होती है उसके अतबार से आपकी नज़र रद्दमल आना चाहिए। मैं जनाब मंसूर बद्र के लिए 2 जुमले बोलना चाहता हूँ। सच्चाई है, अदबी ज़ौक़, अदबी शौक़ इनके खानवादे में मौजूद है, लेकिन ये इन्हें तो जुनूनी हद तक जो है ये मुशायरों का जो ज़ौक़ है, शौक़ है, वो उसकी पज़ीराई हम पर वाजिब है। तो जुनून की हद तक जो है उर्दू से मोहब्बत करते हैं। तो ये पिछले तकरीबन 20-25 दिन, 1 माह से इस मुशायरे की तैयारी में लगे हुए हैं। तो अब हजरात की जिम्मेदारी है थोड़ा इस मुशायरे को कामयाब बना दें। तो एक ज़रा ज़ोरदार ताली अगर आप बजाने सामने से तो बड़ी इनायत होगी। आप हजरात से गुजारिश करता हूँ इरशाद। कुछ अशार मुलाजा फरमाएं। जी भाई।
असल में देखिए, ये बीच वाले नहीं बैठेंगे तो फिर इसी तरह से ये गड़बड़ हो जाएगी। उन्हें दिखाई बीच नहीं वाले लोग या तो बैठ जाए या फिर पीछे चले जाए, मेहरबानी करके। ये देखिए, आपकी वजह से मुशायरे में बड़ी खराबी हो रही है भाई। या तो बैठ जाइए या फिर पीछे चले जाइए। देखिए, जब सामाईन की तादाद ज्यादा होती है तो इसका उसूल यह है कि या तो बैठ जाइए ताकि आपके पीछे जो लोग हैं उन्हें भी आसानी के साथ शायर दिखाई भी दे और सुनाई भी दे। और जो लोग अगर बैठना नहीं चाहते हैं तो मेहरबानी करके पीछे बढ़ जाएं और पीछे जाकर खड़े हो जाएं। चलिए, खुर्शीद हैदर साहब अब अपना कलाम सुनाना शुरू कर रहे हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि अपने कलाम से नवाजें। भाई एक बड़ा मजमा मेरे सामने है, बहुत बड़ा मजमा माशाल्लाह। मंसूर भाई मुबारकबाद। हाजिर पढ़ना शुरू करें। जो फूल बहारों में भी मुरझाए हुए हैं। दोस्तों, रद्द-ए-अमल आना चाहिए आपका। जो फूल बहारों में भी मुरझाए हुए हैं। वाह वाह। जो फूल बहारों में भी मुरझाए हुए हैं। क्या कहना? इल्जाम मोहब्बत की सजा पाए हुए। वाह 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 वाह। क्या कहना, क्या कहना? ने रद्द-ए-अमल नहीं है आपका, फिर मतलब पढ़ रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाए। वाह। जो फूल बहारों में भी मुरझाए हुए हैं। क्या कहना, क्या कहना? इल्जाम मोहब्बत की सजा पाए हुए। वाह वाह वाह। इल्जाम मोहब्बत की सजा पाए हुए हैं। तुम ये ना समझ लेना के घबराए हुए हैं। वाह 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 वाह। तुम ये ना समझ लेना के घबराए हुए हैं। हम वक्त के तूफान से टकराए। वाह 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 वाह। क्या कहना, क्या कहना? तुम ये ना समझ लेना के घबराए हुए हैं। हम वक्त के तूफान से टकराए हुए हैं। से मतला हुआ है, मुलाहिजा फरमाए। हम वक्त के तूफान से। वाह वाह वाह। क्या कहना? ईमान से बहुत बड़े मुशायरा मतला बन के आया। देखिए अब तो क्या गलती आ गई। कोई बात नहीं। हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान, हमारे मेहमान खुसूसी मोहतरम अजय गुप्ता जी, मेरे ख्याल से जाहिर है कि बहुत मसरूफ़ तरीन शख्स हैं, बहुत मसरूफ़ तरीन शख्सियत हैं और इंटरनेशनल लेवल पर उनकी अपनी मसरूफियात रहती हैं। ये तो मंसूर बदर साहब से उनकी वालेहाना मोहब्बत है जिसकी वजह से वो इस मुशायरे में बतौर मेहमान खुसूसी, और अनिल गुप्ता जी बतौर मेहमान जी वक़ार यहाँ तशरीफ़ लाए और उन्होंने हमारे मुशायरे के वक़ार में इजाफा किया। हम अजय गुप्ता जी के बहुत मशकूर हैं कि उन्होंने यकीनी तौर पर मुशायरे के इब्तदाई हिस्से में आकर उन्होंने मुशायरे को अपनी दुआओं से भी नवाजा और उनकी आमद से हमारे मुशायरे के वक़ार में इजाफा हुआ है। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। खुर्शीद हैदर साहब माइक पर हैं। जरा सा इंतशार हुआ है और ऐसे इंतशार में किसी भी शायर के लिए पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है। भाई जरा सा डाइस के हालात को तो सही कर लें यार, कम से कम। हाँ चलिए। खुर्शीद भाई, आप थोड़ी सी माहौल बनाइए, आप थोड़ा सा माहौल बनाइए। वो हार जो अहबाब के पहनाए हुए हैं, वो और है रग़बत है जिन में उतरने की कसम खाए। अपना निजाम रखते हैं। अदनान भाई खुदा के घर में भी अपना निजाम रखते हैं। क्या कहना? जो मसलकों के मुताबिक इमाम रखते हैं। जो मसलकों के मुताबिक इमाम रखते हैं। अलीफ भी उर्दू का,
जो ठीक से नहीं लिखते, ओहो, अलिबी उर्दू का जो ठीक से नहीं लिखते, मुशायरों में वो आला मकाम रखते हैं। अरे वाह 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 वाह, मुशायरों में वो आला मकाम रखते हैं। वाह, वाह, चिकन हलाल ही खाते हैं ढूंढकर वो भी। आहा, चिकन हलाल ही खाते हैं ढूंढकर वो भी। चिकन हलाल ही खाते हैं ढूंढकर वो भी, वाह। जो माल जेब में अपनी हराम रखते हैं। वाह 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 वाह, क्या कहना, क्या जो कहना। माल जेब में अपनी हराम रखते हैं। वाह वाह वाह, कि आगे आगे ख्वाजा सरा और मस्करे भी आजकल। क्या कहना, आगे ख्वाजा सरा और मशकरे और मस्करे भी आजकल। वाह 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 वाह, महफिले शेरो सुखन में डॉन बनने के लिए, क्या कहना। महफिले शेरो सुखन में डॉन बनने के लिए सिर्फ लंबे बाल रखकर कुछ नहीं होगा जनाब, शेर भी कहने पड़ेंगे जॉन बनने के लिए। वाह वाह वाह, देखिए ये असल में जो कैमरे के आसपास जो लोग खड़े हुए मैं हैं, पेश करता हूं भाई। इससे एक डिस्टरबेंस हुआ है कि जो मुशायरा लाइव देखा जा रहा है और सहारनपुर में हमारी बहनें जहां अपने घरों में बैठकर उस लाइव के जरिए मुशायरा सुन पा रही हैं, तो वो लाइव की जो स्ट्रीमिंग है वो रुक रही है। जो लोग कैमरों के बराबर में खड़े हो गए, मेहरबानी करके वहां से हट जाए, आपकी वजह से बहुत गड़बड़ हो रही है। जी मैं पेश करता हूँ, मुलाजा मैं पेश करता हूँ कि जोरे बाजू न काम आएगा। सुने स्टेज से थोड़ा सा, जोरे बाजू न काम आएगा, अपनी ताकत कहां दिखाएगा, अपनी ताकत कहां दिखाएगा। वोट पड़ने लगे जो जंगल में, वोट पड़ने लगे जो जंगल में, शेर कुत्तों से हार जाएगा। वाह 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 वाह, वोट पड़ने लगे जो जंगल में, शेर शेर कुत्तों से हार जाएगा। और तमाम बड़े शायर बैठे हैं जी, नवाज देवबंदी साहब, महशर आफरीदी साहब, जौहर साहब, आहा, शकील आजमी साहब। एक मतलब पेश करता हूँ, इरशाद इरशाद इरशाद। कि खून के रिश्तों से आहा, दामन को छुड़ाने निकले। क्या कहना, मंसूर भाई, खून के रिश्तों से दामन को दामन छुड़ाने को निकले। छुड़ाने निकले, अपनी तहजीब को हम खुद ही मिटाने अरे निकले। क्या कहना, वाह वाह अपनी वाह। तहजीब को हम खुद ही मिटाने निकले। आश्रम में किया माँ बाप को दाखिल हमने, आश्रम में किया माँ बाप को दाखिल हमने, और नई कार में कुत्तों को घुमाने निकले। वाह 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 वाह। मैं पेश करता हूं। मुलागरे के दौलत बढ़ी तो हमने फकीरों में बांट दी। दौलत बढ़ी तो हमने फकीरों में बांट दी। गजलों पे थी ज़कात, अदीबों में बांट दी। गजलों पे थी ज़कात, अदीबों में बांट दी। जितनी जमीन पाके जमींदार तुम बने, जितनी जमीन पाके जमींदार तुम बने, उतनी तो यार हमने कमीनों में बांट दी। वाह 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 वाह। उतनी तो यार हमने कमीनों में बांट दी। और अदनान भाई, आज फिर से मुशायरा पढ़ने, आज फिर से मुशायरा पढ़ने शायरे इनकलाब आया है। आज शायरे इनकलाब आया है। शेर इस्लाम पर सुनाएगा। क्या कहना, शेर इस्लाम पर सुनाएगा, खुद जो पीकर शराब आया है। वाह 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 वाह। हजरात गिरामी, आप जनाब बिलाल सहारनपुरी साहब का खूबसूरत कलाम सुन रहे थे, और बिलाल सहारनपुरी साहब को आपने पूरी दिल की गहराइयों से दादो तहसीन से नवाजा। किसी भी शायर के लिए, अच्छा रुक जाए, ठीक है, एक मिनट, हाँ ठीक है, कोशिश कीजिए बिठाने की, बैठ जाए तो अच्छा है।
ये देखिए जो लोग ये यहाँ कैमरों के बराबर में बिल्कुल इस तरह से भीड़ लगा के कैमरों पे प्रेशर बढ़ा रहे हैं, उसकी वजह से लाइव स्ट्रीमिंग रुक रही है और ये जो मुशायरा लाइव के जरिए देखा जा रहा था वो सब रुक गया है। आपसे दरखास्त है, ये मुशायरा आपका है, नीचे बैठिए भैया। और एक दूसरे पर जो छीटा कशी कर रहे हैं वो मत कीजिएगा और इस टेबल से आप हटिएगा। ये आपका लाइव रुक रहा है, ये इस टेबल को छोड़ दीजिएगा। बैठ जाइए, बैठ जाइए। ये बदतमीजी कौन कर रहा है भाई? इस मुशायरे को खराब क्यों कर रहे हैं आप? कल को अगर सामने पुलिस बैठी है वो आके व्यवस्था करेगा? किसने किया है? अरे भाई आप नीचे बैठो, नीचे बैठो, मैं करवा रहा हूं। भाई आप नीचे बैठ जाओ अल्लाह के वास्ते। चलिए ठीक है, भाई अब देखिए ये सहारनपुर का चलिए मुशायरा बिठाइए, तारीख- बैठ जाइए, बैठ जाइए यार, आप बैठ जाओ ना, बैठ जाओ भाई। मेरे भाई ये तारीखी मुशायरा है, ये पूरी दुनिया में देखा जा भाई रहा बैठ है। जाइए, बैठ जाइए। लोग हमारी तहजीब तमद्दुन को देख रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि आप बैठ जाइएगा, तशरीफ रखिएगा। आप ही के लिए एक पूरा बैठ जाइए। प्रोग्राम है। भैया ये काले कुर्ते वाले, ए छोटे भाई नीचे बैठो उसे। अदनान भाई, भाई बैठ जाओ, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, बैठ जाओ भाई साहब, बैठ बैठ जाओ, जाओ, बैठो जल्दी, बैठो। बैठ जाइए भाई, बैठ जाइए। आइए, बिलाल सहारनपुरी के बाद मुझे अगले शायर से आपकी मुलाकात करानी है और एक और बहुत खूबसूरत लहजे के शायर को आपके बीच पेश करना है। लेकिन नगर निगम सहारनपुर के कुछ पार्षदों की लिस्ट मेरे पास है। जनाब नईम सिद्दीकी साहब पार्षद, महमूद फहीम सिद्दीकी, अच्छा सईम सिद्दीकी, अरे यार जो लिख सईद सिद्दीकी, अच्छा सईद सिद्दीकी, महमूद हसन साहब पार्षद और रईस पप्पू साहब पार्षद और साहब इजहार मंसूर साहब पार्षद, डॉक्टर मंसूर अली साहब पार्षद और जनाब डॉक्टर अहबाब साहब, एहसान साहब पार्षद, गुलजेब खान साहब पार्षद। ये तमाम पार्षद साथी हमारे जो नगर निगम के पार्षद हैं और हमारे जफर अंसारी साहब का भी बहुत शुक्रिया है। ये तमाम समीर अंसारी, ये इतने तमाम पार्षद साथी हैं, हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं। एक और शायर से मुलाकात करते हैं जिसने मेरा निकाह पढ़ाया परी के साथ, बेगम हुई फरार उसी मौलवी के साथ। जिसने मेरा निकाह पढ़ाया परी के साथ, बेगम हुई फरार उसी मौलवी के साथ। मैंने वो दांव मारा हुए मौलवी भी चित, मैं उनकी भी के साथ हूं, वो मेरी भी के साथ। आइए तंजिया और मजाइया माहौल में चेहरों पर मुस्कुराहटें सजाकर महफिल में कह कहे बिखेरने की कोशिश करते हैं और इसके लिए एक तंजिया और मजाहिया शायर से उनको आवाज देता हूं और गुजारिश कर रहा हूं जनाबे जहाज देवबंदी से तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। जनाबे जहाज देवबंदी। जी एक और पहन लो, एक और पहन लो, एक और पहन लो। तालिया। जी लवर से फोन पर मैंने कहा मिलना जरूरी है। अच्छा, लवर से फोन पर मैंने कहा मिलना जरूरी है, गली में तू नखासे की किसी भी हाल में आ जा। अब्बा शेर सुनो। दे दे, मैं देख लूं। लवर से, नदीम भाई शेर सुनो। इरशाद इरशाद। लवर से फोन पर मैंने कहा मिलना जरूरी है, वाह 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 वाह।
गली में तू नखासे की किसी भी हाल में आ जा। वाह वाह वाह। वो बोली सख्त पहरे हैं नखासे में, तो मैं बोला मेरी जा मुझसे मिलने को तो ढोली खाल में आ जा। भाई ये अच्छा है भाई, बहुत अच्छा। वाह 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 वाह। ढोली खाल वाले भी बैठे हैं अतरान भाई। ये तो आज मौसम अच्छा था, इसलिए जहाज का जो लैंडिंग है वो सीधे सीधे यहाँ इस्लामिया कॉलेज के मैदान में हो गई। मौसम खराब होता है तो ये कहीं भी उतर जाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।